कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि यार मुझे अब क्रिकेट खेलनी चाहिए, या आपके अंदर इतना पोटेंशियल था उस वक्त जब आपने क्रिकेट शुरू की? हम पत्थरों में खेलते हैं तो हमें तो पता नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलते हैं। कब लगा कि यार मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता स्वाद में फैसिलिटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने एकेडमी भी स्टार्ट की है, एहसान नेशनल क्रिकेट एकेडमी, हूँ? अच्छा। और उसके साथ ग्राउंड भी है, एहसान नेशनल क्रिकेट ग्राउंड। आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आपने अपने वाले साहब को मैं 6 महीने के अंदर पाकिस्तान खेलूंगा? मैं हार नहीं मानता था। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है, अगर नहीं होता तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। पीएसएल खेलते हुए भी आपको नहीं पता था आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं? फिर भी पता नहीं था। बॉलिंग कर रहे थे 150 के पेस से आप बॉलिंग कर रहे थे, या आप समझते हैं कि बैड लगती कि मैं अनफिट होके टीम से ही बाहर हो गए? अगर पाकिस्तान टीम में मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 कर रहा हूँ, 151, तो मैं 155-56 भी कर सकता हूँ। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की क्या राय थी आपके बारे में? उन्होंने कहा आप 5 मंथ बाद आप प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हो। मेरा जो पेन था वो ख़त्म हुआ है। क्रिकेट से आपकी पहली अर्निंग कब और कितनी थी? क्रिकेट की जो पहले अर्निंग थी तकरीबन, क्रिकेट में आप 1.5 साल या 1 साल गुम हो जाते हो तो आपको लोग भी याद नहीं करते। फेवरेट फास्ट बॉलर कौन? मेरा फेवरेट बॉलर है मैं खुद ही। कोई इम्प्रेशन तो होगी ना, कोई आपके लिए इंस्पायर तो होंगे ना किसी से? वकार भाई मेरा फेवरेट भी है, और मैंने उससे रन अप जो मेरा थोड़ा सा ख़राब था उसने ठीक किया था। अगर मैं स्पीड पे जाऊँ तो स्पीड पे मैंने शुएब भाई को सिर्फ एक बार देखा था, वो उसने बाउंसर मारा था एक ही, और ये इधर से खून निकला था उसका। वो पसंद करता था ये दो बॉलर। आप क्या कर रहे होते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके दिल में क्या चल रहा होता है कि यार मैं बैट्समैन उड़ा दूं या मैं आउट करूं? बैट्समैन को आप डराए तो फिर वो छल्ले आउट हो जाता है। लेकिन वो पुल पे छक्का भी तो मार सकता है। नहीं, वो फुल वाले बैट्समैन इतनी नहीं है। एक ही है मेरे ख्याल में, रोहित शर्मा है। अच्छा। वो फुल पे छक्का मार सकता है सही तरह। दुनिया का कौन सा ऐसा बैट्समैन लगा है जब बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग करते हुए आपको डर लगा हो कि यार ये बैट्समैन क्यों आ गया? किसी बैट्समैन से अभी तक डर नहीं लग रहा। इंडियन टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? इंडियन टीम में मेरा जो फेवरेट कोई भी नहीं है। बुमराह आपको बॉलर कैसा लगता है? एज ए फास्ट बॉलर आप भी फास्ट बॉलर हैं। बुमराह से अच्छा बॉलर जो है वो नसीम शाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं एहसानुल्लाह हमारे साथ है। एहसानुल्लाह, वेलकम पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। एहसानुल्लाह, मैं अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करना चाहूँगा। क्रिकेट आपका शौक़ था बचपन में, आपका ताल्लुक़ स्वात से है। कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि यार मुझे अब क्रिकेट खेलनी चाहिए, या आपके अंदर इतना पोटेंशियल था उस वक्त जब आपने क्रिकेट शुरू की? नहीं, पहले तो आपको पता है हमारे जो गांव हैं या हम पत्थरों में खेलते हैं तो हमें तो पता नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हमें तो पता भी नहीं था। मैं वैसे ऐसे घूम रहा था और मामू ने कहा, उसने कहा आप आ जाओ बॉलिंग करो। तो मैं बॉलिंग कर रहा था तो मामू ने कहा यार आप तो बहुत तेज़ हो। तो फिर मामू ने कहा, मेरे अब्बू को रिक्वेस्ट की है आपको इसको एकेडमी ले जाए मिंगावरा। तो मिंगौरा में मैं चला गया। तो मिंगौरा में मैं बॉलिंग कर रहा था तो कोच कह रहा था आप तो बहुत तेज़ हो। तो फिर वो पीसीबी के ट्रायल्स आ रहे थे, टैलेंट हंट, जो अली ज़िया कर रहा था डायरेक्टर उस टाइम था। नहीं, उससे पहले आप टेप बॉल वगैरह तो खेलते होंगे? हाँ जी, टेप बॉल खेल रहा था। अच्छा, टेप बॉल खेलते होंगे। तो ये जो ट्रायल थे ये स्वात रीजन के ट्रायल हो रहे थे टैलेंट हंट के लिए? नहीं, ये टैलेंट हंट था, रिमोट एरिया का प्रोग्राम था ये, और मर्दान में ट्रायल्स थी। अच्छा। तो मुझे कोच ने बोला है, गौहर शाह साहब ने, मियाँ गौहर शाह साहब ने, स्पोर्ट पवेलियन क्रिकेट एकेडमी में मैं खेल रहा था। अच्छा। तो मुझे मियाँ गौहर शाह ने बोला है आप जाओ, और ज़मान खान माँ खान स्वाद ग्रीन क्लब से मैं खेल रहा था। तो उसने मुझे बोला है आप जाओ और ये ट्रायल्स दे दो। और जो हमारा कोच है फजल वहाब साहब, अभी लेवल 4 कोच है पीसीबी का, तो उसने मुझे बोला एहसान आप जाओ, आप बहुत तेज़ हो, आप ये कर सकते हो। फिर मैं उधर गया हूँ, मुझे पता भी नहीं था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स किधर है मर्दान का। तो मैं वैसे गया हूँ और ऐसे कपड़ों में गया हूँ। तो फिर ट्रायल्स ख़त्म हो रहे थे, इतना टाइम नहीं था, दूसरे राउंड शुरू हो रहा था, मैं थोड़ा सा लेट हुआ था। तो फिर उसके बाद अली ज़िया ने बोला है, और जो गुलज़ादा है हमारा पिशावर रीजन का, ठीक है, उसने बोला है एहसान आप आओ और चेंज करो किट
और आप बॉलिंग स्टार्ट करो। तो पहला बॉल मैंने 135 पे खाए। उसमें बहुत बड़े बड़े बॉडी वाले लड़के थे। मैं कह रहा था यार ये तो बहुत तेज़ है। सारे 140 करते थे, 135 करते थे, 130 करते थे। मैंने कहा मैं किधर 138 पर चला जाऊंगा। फिर अल्लाह पाक का शुक्र है पहले बॉल मैंने 138 139 पे किए। अच्छा। फिर मैं सारे राउंड में सेलेक्ट हो गया और मुझे मुल्तान ले गए। मुल्तान में भी रिमोट एरिया का प्रोग्राम था, पीसीबी की तरफ से कैश था, तकरीबन 1 लाख था। अच्छा। तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और सेकंड पोजीशन मेरे ख्याल में सलमान इरशाद था। ठीक है। और जो थर्ड पोजीशन था वो था एक था मेरे ख्याल में बिलाल शाह था मेरे ख्याल में। अच्छा। तो उससे मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो गया। फिर मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट में आ गया अंडर 19 में। तो अंडर 19 में परफॉर्म करके। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से खेले थे आप? मैं स्वात डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, स्वात डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, स्वात में क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ज़ाहिर है स्वात इस तरह की फैसिलिटीज़ तो नहीं है जिस तरह नॉर्मली अगर हम बात करें पेशावर में या कराची में या हमारे इधर लाहौर पंजाब वाली साइड पे फैसिलिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे बेसिकली आपका मतलब स्टार्ट जब आपने लिया वहाँ पे जब आप लोग खेले हैं स्वात रीजन की तरफ से, तो क्या परफॉर्मेंस रही और आपको कब लगा कि यार मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ? आपको पता है स्वात में फैसिलिटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने एकेडमी भी स्टार्ट की है, एहसान नेशनल क्रिकेट एकेडमी। अच्छा। और उसके साथ ग्राउंड भी है, एहसान नेशनल क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है। बहुत ही अच्छा ग्राउंड भी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है अभी स्वात के लिए, स्वात के अवाम के लिए, स्वात के लोगों के लिए। तो माशाल्लाह उस टाइम तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं थी। मेरा कोशिश ये था अगर मैं जाऊँ इस ट्रायल्स में और मैं अच्छी से परफॉर्म करूँ। फिर मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मैंने अच्छी परफॉर्म की है। फिर मैं रीजन में आया हूँ। रीजन में आया था तो फिर मैं 20 में था। फिर 16 में आने में थोड़ा सा टाइम लगा था, तो फिर मेरे ख्याल में 2-3 दिन में मैं 16 में आ गया। नहीं, नॉर्मली हमारे वहाँ पे ज़ाहिर है हमारे जो पठान लोग हैं वो बहुत कम टाइम देते हैं कि यार अगर एक लड़के के अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको फ्री हैंड दे के यार जाओ क्रिकेट खेलो। आपके वालिद साहब ने आपको कोई टाइम दिया था कि यार आपने इतने टाइम में अगर आप पाकिस्तान ना खेले तो आप कोई काम शुरू कर दें? इस तरह की कोई बात आपकी इन द बिगिनिंग शुरू में हुई थी? मेरे ख्याल में 6 मंथ रह गए थे और मेरा टेप बॉल खेल रहा था, तो मुझे वहाब सर ने बोला है आपने टेप बॉल नहीं खेलनी है, 1-2 थप्पड़ भी मार दी। अच्छा। उसने थप्पड़ भी मार दिया। उसने कहा आपने टेप बॉल नहीं खेलने है, बिल्कुल टेप बॉल आपने नहीं खेलनी है, आपने हार्ड बॉल पे फोकस रखना है और हार्ड बॉल पे आपने जाना है आगे। पहले उसने मुझे यही कहा है आप अगर टेप बॉल खेलते हो आपको 3000 4000 या 20000 इतने मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल बन जाते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, ऊपर वाली क्रिकेट खेल सकते हो, तो फिर आपको लाखों करोड़ों मिलेगी। तो मुझे ये मिसाल देकर फिर मैंने टेप बॉल छोड़ दिया। और फिर उसके बाद 6 मंथ रह गए थे, जो मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा है आप दुबई चले जाओ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं आपका सपोर्ट अभी नहीं कर सकता था इस टाइम। अच्छा। वो बिल्कुल हालात ख़राब थे घर की। ठीक है। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। फिर भी मैंने कहा अबू को अगर आपने ज़मीन बेचनी है तो ज़मीन बेच दे। अच्छा। मैंने तो क्रिकेट खेलनी है। अच्छा। तो अबू ने कहा ठीक है मैं ऐसे करता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा नाम आया है सेकंड 11 में KPK में। तो KPK में मुझे अब्दुर्रहमान साहब ने बुलाया था और उसको मैं पसंद भी था और मैं अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था। तो आपने देखा था फिर PSL 7 में मैं उधर से आया हूँ। अब्दुर्रहमान साहब ड्रॉप में बैठा हुआ था। आपके वालिद ने आपको 6 महीने का टाइम दिया था, वो अल्टीमेटम किस चीज़ के लिए? अगर आप 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ना खेलते, आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आपने अपने वालिद साहब को कहा कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर मुझे 6 महीने का टाइम दे, मैं 6 महीने के अंदर पाकिस्तान खेलूँगा? इतने कॉन्फिडेंट, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था आपको? आपको पता है कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है, अगर नहीं होता तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपने कॉन्फिडेंस आप में आना है, अगर आप कोई अफसर बनते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है। मैं हार नहीं मानता था। मैं लाहौर कलंदर की ट्रायल्स में भी 3-4 बार गया हूँ, फिर भी बाहर हुआ हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा था, मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलनी है। ठीक है। आप लोगों ने देखा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं PSL 7 में आया हूँ। पहला मैच मैंने खेला है, पखर को आउट किया था। फिर दूसरा मैच मैंने खेला है अगेंस्ट लाहौर कलंदर की। पहला मैच मैंने खेला था कराची के खिलाफ, मैंने 1 ओवर किया था, रिजवान भाई ने 1 ओवर दिया था। फिर सेकंड मैच मैंने खेला है लाहौर कलंदर के खिलाफ, मैंने फ़खर को आउट किया था।
फिर उसके बाद मैं इंजर्ड था, मेरे ख्याल में काफ्स की इंजरी आ गई थी। मुझे तो पता नहीं था हार्ड बॉल कैसे होता है और स्पाइक्स में कैसे भागते हैं। ठीक है, PSL खेलते हुए भी आपको नहीं पता था आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ, फिर भी पता नहीं था। फिर उसके बाद 40 दिन जो मैं रहा हूँ अपने टीम के साथ, हैदर भाई के साथ, जो हमारा ऑनर था आलमगीर तरीन, तो उसने बताया था। फिर कोचिस दे जो बाहर से बुलाए थे, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया था। 40 दिन मैंने एक जगह पे बॉलिंग की है, 40 दिन एक जगह पे, एक जगह पे टारगेट बॉलिंग की है, एक जगह पे, और मैं ट्वेलमेनी कर रहा था। और तो PSL के लिए आपकी सिलेक्शन कैसी हुई थी? ऑक्शन में आपका नाम था, आपका नाम किसने दिया था? मेरा जो नाम था वो अब्दुर्रहमान सिब ने दिया था, और मैं हैदर अजहर को बहुत पसंद था। अच्छा। इससे पहले मेरा जो एजेंट है तलहा एहसान, जी जी जी, वो जो दाढ़ी है उसकी, जी जी जी, उसने मेरा नाम दिया था। कलंदर में ट्रायल्स में बुलाया था। ओके। तो मैं था और सिराज था। तो सिराज ने मेरे ख्याल में 145 में बॉल किया और मैंने पहले बॉल 144 किए। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद हमें पता नहीं था, और फिर उसके बाद ज़ल्मी ने कहा था हम आपको लेंगे, मोहम्मद अकरम ने कहा था हम आपको लेंगे, मुझे कहा था। तो फिर ज़ल्मी की टीम में मैं नहीं आया। फिर वो ड्राफ्ट तो स्टार्ट था, आपको पता था, मैं बैठा हुआ था। तो आपको ज़ल्मी में सिलेक्शन आपकी ना होने की रीज़न आप समझते हैं मोहम्मद अकरम थे? नहीं, उसके रीज़न वो नहीं थे। उस टाइम उनको पता नहीं था, वो कह रहे थे आपकी टांगों में जान नहीं है। अकीब भाई भी कह रहा था आपके टांगों में जान नहीं है। अच्छा। फिर PSL 8 में मैं आया, वो आपने देखा था, वही टांगे थे, वही हाथ था, वही सब कुछ था। फिर आपको पता है अगर PSL 7 मैच खेल चुका हूँ और 2 मैच खेल चुका हूँ, फिर 40 दिन मैंने 12 महीने किए। फिर उसके बाद मुझे कश्मीर लीग में सेलेक्ट हो गया था। जी बिल्कुल। मैं उधर जमरोद में गया था ट्रायल्स के लिए, जो रौलाकोट हाक्स की ट्रायल्स थी, उस पे गया था। बस अरशद खान ने उधर सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने एक मैच भी नहीं खेला है, फिर भी 12 महीने किए हैं। ठीक है। फिर जो आपको पता है हमारा जो नेशनल T20 कप है पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें मेरा नाम आया है। अब्दुर्रहमान साहब ने कहा एहसान आप नेशनल T20 में हो स्क्वाड में। तो मैं बहुत खुश था यार, इतनी खुशी थी। मैंने कहा यार ये तो अभी मेरा क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है सही तरह, अभी मैं इसमें परफॉर्म करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं उसमें नेशनल T20 में भी 6 मैच बाहर बैठा हुआ हूँ। फिर फाइनल तक मैंने 5 मैच खेले हैं, और ऐसे खेले हैं दुनिया को हैरान कर दिया मैंने। अच्छा, फिर ये PSL की परफॉर्मेंस तो सबको याद है, जिस तरह बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी PSL 7 में, PSL 8 में गालबन, मैंने आपने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो आप सबकी आंखों का तारा बन गए थे। फिर जब आपका नाम, एक तो आपकी कमिटमेंट अपने वालिद साहब के साथ वो 6 महीने के अंदर पूरी हो गई, जो आपने अपने वालिद साहब के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं 6 महीने के अंदर जो है ना वो सारे मामला ठीक कर दूंगा। उस टाइम में वो जो आपने टाइम लिया था अपने वालिद साहब से, उस टाइम के दौरान आप पाकिस्तान खेल गए? उस टाइम के अंदर मैंने पाकिस्तान नहीं खेला था। उस टाइम के अंदर मैंने ग्रेड 2 खेला था, सेकंड 11। फिर उसके बाद मैंने PSL खेल दिया। फिर अब्बू को पता था ये खेल सकता है। फिर वे ऑफ इनकम आपका बन गया। हाँ, यानी मतलब आप एक कमाऊ पुत्र हो गए। हाँ, फिर मैंने कमाया स्टार्ट कर दिया, तनख्वाह आ रही थी, पैसे आ रहे थे। तो फिर अब्बू ने कहा खेलो खेलो। अच्छा, आगे जा रहा था। ज़मीन बेचने की नौबत तो नहीं आई? नहीं फिर नहीं है। अच्छा नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव होता है किसी भी बाप का अपने बच्चों के लिए, कि एक एसेट होता है ना, कि अगर आपके पास आपके कुछ भी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप अपने बच्चों पे लगाते हैं। ये बड़ा शानदार इनिशिएटिव था, लेकिन अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला ने, अल्लाह ने आपको कामयाब किया। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में, आपका नाम किस तरह आया, किस ये PSL की परफॉर्मेंस पे, और जब पाकिस्तान में आपका नाम आया तो एक्साइटमेंट लेवल क्या था? आपको पता था फर्स्ट क्लास स्टार्ट था, और स्वाद में सैलाब आया था, तो मेरा घर जो है वो बह गया था। अच्छा, सैलाब में आपका घर बह गया था? हाँ। फिर उसके बाद अली भाई को मैंने बोल दिया, तो अली भाई ने मेरे लिए एक घर बना लिया। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अली तरीन का। अली तरीन साहब ने आपके लिए घर बनाया स्पेशली? हाँ, उस टाइम वो ऑनर नहीं था मुल्तान सुल्तान का। ठीक है। फिर आपको पता है PSL 8 में मैंने परफॉर्म करके अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पाकिस्तान टीम में आके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्म करके, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ में मैं इंजर्ड हो गया बदकिस्मती से। ये कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, आपको पता है हर किसी को आती हैं। फिर भी उसके बाद रिहेब जो मेरा हो रहा था, और PCB ने जो मेरी इतने ख्याल रखा है, तो फिर इसके बाद इससे पहले मैं ये भी कह रहा हूँ,
जो मेरे पास रिहाइश नहीं थी और मैं एनसीए में तंग हो रहा था, तो फिर मैंने इजाज़त ली एनसीए से। फिर अली भाई ने मेरे लिए एक फ़्लाइट ख़रीदा था इधर मुस्लिम टाउन में। आप लोगों ने मेरे ख़्याल में ये इंटरव्यू सुनी हुई है, ट्वीट में देखा था, अली भाई ने बताया था। तो अली भाई ने ये सारी रिहाइश और सब कुछ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैं बहुत खुश हूँ और अली भाई का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत ही कम है। अच्छा, अब जब आप पाकिस्तान खेले और जब आपको सडनली आप बॉलिंग कर रहे थे 150 के पेस से आप बॉलिंग कर रहे थे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के दौरान आपको क्या लग रहा था कि आप 150 को 155 में कन्वर्ट करने जा रहे थे, या आप समझते हैं कि बैड लगती कि मैं अनफिट होके टीम से ही बाहर हो गया? मैं यही कोशिश कर रहा था, अगर 160 मैंने करनी है तो मैंने कोशिश करनी है। अगर मैंने अभी 152 किए PSL 8 में, अगर पाकिस्तान टीम में मैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 150 कर रहा हूँ, 151, तो मैं 155-56 भी कर सकता हूँ। उस टाइम मेरा हाथ टूट गया था, मुझे खुद ही पता नहीं था, ये अंदर से टूट गया था। कंडाइल था, लेफ्ट कंडाइल, वो टूट गया था, मुझे खुद ही पता नहीं था, फिर भी मैं 150 में बॉल कर रहा था। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे थे। फिर पीसीबी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे उन्होंने इंग्लैंड भेजा था और फिर इलाज तो किया है। बाद में भेजा ना आपको, पहले तो आपकी जो ट्रीटमेंट थी वो यहाँ पे हो रही थी। हाँ, पहले ट्रीटमेंट जो थी वो इधर हो रही थी, और आपको पता है मेरा ऑपरेशन भी इधर पाकिस्तान में हुआ था। फिर भी वो सही था, सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा रिहैब में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो कोई बात नहीं। फिर पीसीबी ने और अली भाई ने, अली तरीन ने मुझे भेजा है, पीसीबी को कहा है 1 साल या 6 महीने हमें दो, ये आपको बिल्कुल फिट नज़र आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सानुल्लाह, ये जो अभी PSL 9 में जब आप टीम के साथ थे मुल्तान सुल्तान के साथ, लेकिन आप कोई मैच नहीं खेले, क्या उस जब आपका नाम आया मुल्तान सुल्तान के साथ, टीम के साथ थे आप, तो क्या आप उस वक्त फिट थे कि आपको टीम के साथ रखा गया था? नहीं, उस टाइम पीसीबी ने कहा था ये कर सकते हैं 5 मैच, तो फिर हाथ का थोड़ा सा मसला था। 5 ओवर कर सकते हैं? नहीं, 5 मैच खेल सकता है, 5 मैच खेल सकता है आखिरी। फिर उसके बाद वो इंजरी ऐसी थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद अली भाई ने और पीसीबी ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं पीसीबी का मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे इंग्लैंड भेज के इलाज किया, और अली तरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इलाज करके मैं फिर आया हूँ इधर लाहौर में। तो फिर मेरा इधर रिहैब स्टार्ट हो गया, 1 मंथ इधर हो गया, फिर 4 मंथ जो है मेरी वो स्वात में हो गई। डॉक्टर इफ्तिखार, उसने मेरा जो रिहैब है वो बहुत अच्छी तरह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो मेरा हाथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 5 डिग्री रह गई है, पहले जो थी 20-22 डिग्री थी। लेकिन ये मुझे बताओ सानुल्लाह कि क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, कि क्या ऐसी रीज़न हुई कि आप तकरीबन 1 साल पूरा आप यहाँ पे रिहैब कंप्लीट करते रहे? क्या ऐसी बेसिक रीजंस थी कि आप को दोबारा इंग्लैंड जाना पड़ा? यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन हुआ वो भी ये बातें हो रही थी कि शायद वो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आपका जो ये बाजू का फ्रैक्चर था ये प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था। क्या वजह क्या हुई थी उसकी? वजह ये थी, जो मेरा लेगामेंट था वो इस टाइम फट गया था। अच्छा। और किसी को पता नहीं था, और फिर कंडाइल जो मेरा था वो तो फट गया था अंदर। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद जो रिहैब हुआ है वो मेरे ख्याल में सही तरह नहीं हुआ था इधर पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो PSL 9 में मैं आया हूँ तो फिर मुझे इंग्लैंड भेज दिया। जावेद मुग़ल साहब, आप देख, मेरे ख्याल में आपने नाम सुना हुआ है, जावेद मुग़ल साहब, वो डॉक्टर हैं इंग्लैंड का। तो उसने मुझे बताया था आप इंग्लैंड आओ, और इलाज उधर हो रहा था। तो फिर मुझे उधर एक डॉक्टर के पास अली भाई ने भेजा था, फिर जो दूसरा डॉक्टर था वो पीसीबी ने भेज दिया। तो फिर उधर डॉक्टर ने मुझे कहा आप 3 मंथ आप रिहैब करेंगे, फिर उसके बाद 1 मंथ आपकी बॉलिंग में आएंगे, फिर जो 4वां मंथ है आखिरी मंथ वो आप बॉलिंग फुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी देख रहे हो जो मेरा रिहैब है वो डॉक्टर इफ्तिखार ने, जो मेरा हाथ है वो जो पहले आपके साथ डॉक्टर लगे हुए थे, डॉक्टर सोहेल साहब थे गालिबन, डॉक्टर सोहेल थे, और भी वो जो क्रिकेट बोर्ड, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो डॉक्टर थे, आप समझते हैं कि उनकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है? उनकी वजह से तो नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी मिस्टेक होगा थोड़ा सा, और उनका भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा। नहीं, उनका मिस्टेक देखिए, अब एक इतना बड़ा बॉलर जो 150 प्लस में बॉलिंग कर रहा है और एक ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है कि यार ये एक बड़ा बेहतरीन बॉलर बनेगा आने वाले वक्त में, और सडनली उसकी लुक आफ्टर नहीं की जाती। क्या आपको इस बात का शिकवा है कि आपकी
इन द बिगिनिंग, शुरू में उस तरह आपकी लुक आफ्टर नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी? आपको पता है नसीम शाह को इन्होंने इंग्लैंड भेजा था, और फिर भी मैं खुश था। इधर मेरा जो ऑपरेशन हुआ था मैं भी खुश था। मुझे इस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और सब कुछ किया। फिर उसके बाद मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फिर उसके बाद फिर भी मैं खुश था। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया, फिर भी मैं खुश था। फिर उसके बाद जो मुझे ईद के बाद जो ईद उल फितर है, उसके बाद मुझे स्वाद भेज दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपका रिहैब जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार करेगा। ठीक है। हमें थोड़ा सा लग रहा है अगर ये सीधा नहीं होता, अगर मुड़ नहीं रहा, तो पीसीबी ने ये रिक्वेस्ट की है हम ऑपरेशन फिर से करेंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन से अभी मैं बचा हुआ हूँ, और आप लोगों ने मेरी बॉलिंग भी देखी है। मेरे ख्याल में 128, 127, 126, 130 तक मैं जाता हूँ अभी अगर फुल रिदम में आना है तो फिर मैंने स्ट्रेंथ अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किए। तो स्ट्रेंथ से पहले मैं 128, 130 कर रहा था अपनी नेचुरल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे स्ट्रेंथ भी आई है, और पीसीबी को मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मेरा रिहैब अभी जो जितना मेरा बॉलिंग है अभी स्टार्ट करना है तो वो बहुत जल्द स्टार्ट करे, तो फिर मैं जल्द से जल्द कम बैक करूँ। अच्छा, बात ये है, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे आप जहां आपने 2 दिन बाद कम बैक करना है, आप आज ही कम बैक कर लें। हमारी पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, एक नेक ख्वाहिशात है हमारी। लेकिन मैं एक्चुअली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ एहसानुल्लाह कि अब अगर मैं एग्जांपल दूं बुमराह की, फिर बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर जो गुजरे हैं, जैसे लाइक बुमराह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, नसीम शाह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, शाहीन शाह अफरीदी वो इतना उसको टाइम नहीं मिल सका, लेकिन रिहैब उनका कंप्लीट हुआ और स्टिल वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। आपको नहीं इस चीज़ का थोड़ा एहसास होता कि यार अगर शुरू में मेरी थोड़ी अच्छी लुक आफ्टर हो जाती तो मैं मतलब आज मैं भी टीम में खेल रहा होता? आपको मैं ये भी कह रहा हूँ मेरे थोड़ा सी मिस्टेक थी, और हमारी जो बोर्ड्स की जो लेकिन डॉक्टर सुहेल को तो आप जो लुक आफ्टर अगर उन्होंने नहीं की तो डॉक्टर सुहेल को तो क्रिकेट बोर्ड ने फारिग भी कर दिया था। तो वो क्यों किया था? इसलिए किया था मेरा जो रिहैब था वो अच्छी तरह नहीं हुआ था। नहीं तो आखिर कोई तो वजह होगी इसकी, ये पता नहीं है, ये हमारे जो पीसीबी है उनको पता होगा, हमें इतना पता नहीं है। मुझे तो इतना पता था मेरा रिहैब अच्छा नहीं हुआ था, थोड़ी सी मिस्टेक मेरी थी और ज़्यादा मिस्टेक पीसीबी की थी। अच्छा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हो जो मुझे इफ्तिखार भाई के साथ भेजा हुआ था स्वात, तो आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में उसने बहुत किताबें पढ़ी हैं एल्बो के बारे में। तो उसने मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल 8 डिग्री रह गई है, और जो मुड़ने में है 135 जा रही है, 138, इसमें सिर्फ 2 डिग्री रह गई है। और ये अगर मैं इंचिया में अभी रिहैब मेरा स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह, और बॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगी मेरा रिकवरी। और मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी को, जो पीसीबी ने जो 3 डॉक्टर फाइनल बिठाई हुई है मेरे लिए, तो उनको बुलाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए, वरना मेरा टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितने भी डॉक्टर्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो आपको अपनी ज़ेरे निगरानी में ट्रेनिंग करवाएं, रिहैब करवाएं, जो रह गया है, जो प्रैक्टिस है, जो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में आप इंग्लैंड भी गए थे, तो इंग्लैंड में डॉक्टर्स की क्या राय थी आपके बारे में कि कितनी टाइम के बाद आप एक प्रॉपर अपने रिदम में एक आप प्रॉपर बॉलिंग शुरू कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप 5 मंथ बाद आप प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हो। 3 मंथ उन्होंने कहा, फिर भी 4 मंथ हो गई मेरी। ठीक है। अभी मैं 5 मंथ बाद भी आ जाऊँ तो फिर भी ठीक है। मेरा जो पेन था वो ख़त्म हुआ है। इसके पीछे कोई चीज़ बना हुआ था, वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी चीज़ रुकी हुई थी मेरे ख्याल में, वो ख़त्म हो गई। इफ्तिखार भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फजल वहाब सर का। ठीक है। उन्होंने मेरा रिहैब जो है वो जो 4 मंथ हो गई स्वात में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है माशाल्लाह। मेरे एल्बो और शोल्डर इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 150, 140 ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। पहला मेरा जो है वो बॉलिंग स्टार्ट करें, ये कितने पेस चाह रही हैं, कितने पेस करना चाह रही हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट पीसीबी को करता हूँ। जो 3 डॉक्टर है उनको यही पीसीबी को बुलाना चाहिए, वो 3 डॉक्टर को मुझे चेक करना चाहिए इसके शोल्डर में स्ट्रेंथ आया है या नहीं, इसके एल्बो में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो फिर स्टार्ट करना होगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगा पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताओ
कि क्रिकेट से आपकी पहली अर्निंग कब और कितनी थी? क्रिकेट की जो पहले अर्निंग थी तकरीबन 1 लाख थी। 1 लाख कहाँ से? वो ग्रेड 2 से थी। ग्रेड 2 से थी। पूरे सीज़न का 1 लाख रुपए मिला हाँ। था। उसके बाद जब फिर आप पाकिस्तान खेले तो फिर उसके बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल के फिर पता नहीं चल रहा था पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? नहीं फिर पता नहीं चल रहा। स्पॉन्सर्स भी आपको बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। तो स्पॉन्सर्स की तरफ से जब आप अनफिट हुए तो उन्होंने, अगर आप करंट खेल रहे होते फिर आप टीम से बाहर हुए तो स्पॉन्सर्स ने उसके बाद आपसे कोई रब्ता वगैरह किए? नहीं स्पॉन्सर तो बहुत जैसे आते हैं नॉर्मली, बड़ा नाम है। नहीं, स्पॉन्सर तो किसी ने नहीं बताया था अभी तक। मैं परफॉर्म करके भी आया था और फिर भी स्पॉन्सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको पता है अगर क्रिकेट में आप 1.5 साल या 1 साल गुम हो जाते हो तो आपको लोग भी याद नहीं करते। मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर 1 साल बाद वो आता है तो नए रिदम के साथ आएगा, हम अपनी मुल्क के लिए खेलेगा और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करेगा, तो आप लोगों की दुआ ही चाहिए उसके लिए। कोई नेगेटिव कमेंट्स ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्रिटिसाइड है ये नहीं होना चाहिए। नहीं क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज हो भी तो वो मुस्बत होना चाहिए ताकि आप उससे कुछ सीखें। अच्छा, आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है? मेरा फेवरेट बॉलर है मैं खुद हूँ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप खुद ही हो। नहीं, मैंने कोई अगर आपकी कोई इम्प्रेशन तो होगी ना, कोई आपके लिए इंस्पायर तो होंगे ना किसी से। जिस तरह आप क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे तो आपको कोई बॉलर अच्छा लग रहा है और आपने कहा कि यार मैंने इस जैसा बॉलर बनना। आपको पता है वकार भाई मेरा फेवरेट भी है और मैंने उससे रन अप जो मेरा थोड़ा सा ख़राब था उसने ठीक किया था। बड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छी तरह किया था रन अप। और फिर उसके बाद आपको पता है रिवर्स स्विंग कोई करता था तो वो वकार भाई करता था। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रिवर्स हो रहा था, उसने मुझे सिखाया था रिवर्स स्विंग कैसे होता है। ठीक है, उसने मुझे बताया था। और आपको पता है अगर मैं स्पीड पे जाऊँ तो स्पीड पे मैंने शुएब भाई को सिर्फ एक बार देखा था, वो मेरे ख्याल में बेंगलारा को उसने बाउंसर मारा था एक ही, और ये इधर से खून निकला था उसका। तो फिर वो पसंद करता था। ये 2 बॉलर मेरे फेवरेट हैं। तो कभी दिल किया कि मैं भी शुएब अख्तर जैसा बॉलर बनूं? उसके लिए मतलब आपके दिल में ख्याल तो आता होगा कि यार काश मैं भी शुएब अख्तर जैसा बॉलर बन जाऊं। मैं आपको पता है पाकिस्तान को ऐसे बॉलर मिला था बहुत दिन बाद जो बैट्समैन उससे डर रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसी था। पूरी दुनिया में एक नाम था उनका। पूरी दुनिया में एक नाम था। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक बॉलर मिला था फीसलैट में, एहसानुल्लाह, आपको पता है मैं खुद हूँ। वो आपको मिला था जो बैट्समैन अगर खेल रहा था तो वो भी डर के खेल रहा था। अच्छा, ऐसे बॉलर आपको मिला था बहुत अरसे बाद। अगर इसका थोड़ा सा ख्याल रखते आप तो आपको अभी भी वो मतलब आपका गिला है कि आपका ख्याल नहीं रखा गया। मतलब आपका ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप हैं बड़े दुखी। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जिस तरह आपने ऑलरेडी माशाल्लाह अपनी पूरी स्टोरी हमें सुनाई कि ये सारा हुआ, देखो आप सामने बैठे तो मुझे वैसे ही हमदर्दी पैदा हो गई आपसे। अच्छा, अब आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है, तो अब आपका क्या प्लान है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ाहिर है अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे, अगर फिट हैं तो कुछ चांस नज़र आ रहा है कि आपको परमिशन मिलेगी कि आप डोमेस्टिक खेलें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? मैं तो यही कह रहा हूँ अगर पीसीबी मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी देंगे तो बहुत शुक्रिया उनका होगा, बहुत खुशहाली होगी। अच्छा। इसलिए होगी अगर ये लोग यही भी कह रही है अगर आपने फिटनेस टेस्ट देना है तो फिटनेस टेस्ट भी मैं दे सकता हूँ, अगर ये बॉलिंग चेक करना है तो बॉलिंग भी मैं इनको ट्रायल्स दे सकता हूँ। मैं 2 चीज़ों के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, फिटनेस टेस्ट, बॉलिंग के लिए। ये दोनों मेरे शुबे हैं। अगर मैं ये 2 अच्छे करता हूँ तो मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई रुकावट फिर नहीं होगी। लेकिन जो उनका क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया है कि आपने डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करना है, तो आपको कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर इतना इत्मीनान है कि आप जब डोमेस्टिक खेलेंगे तो परफॉर्म कर जाएंगे? आपको पता है मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता। अच्छा, रेड बॉल में 3 साल बिल्कुल नहीं खेल सकता पाकिस्तान से। ना पाकिस्तान से खेल सकता हूँ ना डोमेस्टिक में खेल सकता हूँ। अच्छा, वो डॉक्टर ने बंद किए और पीसीबी को खुद भी पता है। ठीक है। रेड बॉल में इसलिए नहीं खेल सकता, मेरा शोल्डर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, रेड बॉल के लिए। अभी सिर्फ T20 में खेल सकता हूँ। इंग्लैंड के डॉक्टर ने कहा था, डंक ने, उसने कहा ये सिर्फ फॉरवर्ड खेल सकता है और 1 साल बाद ये 50 ओवर खेल सकता है। और जो रेड बॉल है ये मेरे ख्याल में
वो कह रहे थे ये 2-3 साल लगेंगे इसको रेड बॉल खेलने में। 2-3 साल लगेंगे आपको रेड बॉल की क्रिकेट खेलने में। लेकिन ऐसा तो आप जितना कंपटीशन है सानुल्लाह, जितने हमारे पास फास्ट बॉलर आ गए हैं, रो में भी हैं, करंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या क्रिकेट बोर्ड की ये चॉइस होगी कि सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए वो आपको खिलाएं, क्योंकि उनके पास आपके अलावा भी ऑप्शंस होंगे? मैंने तो मेहनत ये है, आपने ये भी देखा था 4 ओवर में बहुत ज़ोर से करता हूँ, 150 से मैं कम बॉल नहीं करता था। हाँ 4 ओवर का। अच्छा, स्टेमिना बहुत है, थोड़ा सा लोड नहीं होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है। इस पे स्क्रू लगाया हुआ है उन्होंने, जो डॉक्टर ने लगाया है, ठीक है। उस पे हड्डी भी आई है, वो स्ट्रांग हुआ है, थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मैंने क्रिकेट तो खेलनी है, ठीक है, इस पे तो मैं और नहीं बैठ सकता। अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मैं 4 ओवर से स्टार्ट करूंगा, 4 ओवर से स्टार्ट करूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। ठीक है। तो डोमेस्टिक आपको खेल रहे रेड बॉल है ज़्यादा, रेड बॉल में नहीं खेल सकता। अच्छा, ये तो सबको पता है, मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता अभी इस टाइम। ओके, वो आपकी फिटनेस के मसाइल हैं, उस वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, फिटनेस के मिसाइल नहीं है, वो डॉक्टर ने बंद किया है। डॉक्टर ने आपको कहा, उसने सख्त मना किए हैं। ठीक, ये अगर रेड बॉल खेलेगा तो 2 मैच खेलेगा, उसके बाद ये इसका शोल्डर फट जाएगा। अच्छा चलें, ये तो एक आपकी एक दुख भरी दास्तान हमने सुनी, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपको जल्द फिट करे और आप हमें दोबारा उसी तरह एक्शन में नज़र आएँ। रिसेंट पास में भी ये अभी बल्कि चल रही है चैम्पियन कप जो हुआ है, तो अगर आप फिट थे तो क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, या आपको फ़िटनेस टेस्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया? फिटनेस टेस्ट तो PCB ने लिया था, फिर मेरे ख्याल में डॉक्टर से बात हो गई थी, पता नहीं फिर क्यों टीम में नहीं डाला और क्यों नहीं खिलाया। आप तैयार थे? नहीं, तैयार तो नहीं था। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं जो अभी लाहौर आया हूँ स्वाद से, मैं यही इसलिए आया हूँ जो मेरा बॉलिंग स्टार्ट करे। अच्छा, अगर मैं 110 से स्टार्ट करता हूँ तो एक मन बाद में 150 पे चला जाऊँगा, अपने पेस पे चला जाऊँगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ PCB को, जो 3 फाइनल डॉक्टर है, शमरेज़ और ये जो 3 डॉक्टर हैं, इनको बुलाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए जो इसका एल्बो कैसे है, इसके स्ट्रेंथ आया या नहीं, इसके बॉलिंग की तरफ हम जाए या नहीं। अच्छा, ये चैम्पियन लीग का जो इनिशिएटिव था, ये टूर्नामेंट करवाया, आपके क्या थॉट्स हैं? एक अच्छा इवेंट था, या आप कह रहे हैं कि और भी बेहतर हो सकता था? आपको पता है चैम्पियन लीग जो कराया है इन्होंने वो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है आपको नया टैलेंट मिल जाएगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है आपको वो और स्ट्रांग हो जाएगा। नजर आया? हाँ, आपको नया टैलेंट कौन सा नजर आया? मुझे जो नया टैलेंट नजर आया है वो तो है अली रज़ा और उबैद शाह, ठीक है, तकरीबन, और एक और बॉलर है आकिब जावेद। वो तो पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL खेल चुका है। हाँ, तो आप समझते हैं कि वो आपको बीट कर जाएंगे? जितनी तेज़ रफ्तार है, बड़ी तेज़ रफ्तार, उसकी जो पेस है, बड़ी तगड़ी पेस है आकिब की। तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह कंपटीशन होगा, 3-4 फास्ट बॉलर आ गए, तो फिर सानुल्लाह कहाँ जाएगा? आपको पता है उनके पास सिर्फ स्विंग है, पेस नहीं है। ठीक है, मेरे पास इसने पेस का मुकाबला किया था, फिर भी मैं इससे 2 नंबर पे आया था उस टाइम। फिर उस टाइम मैं इंजर्ड भी था, ठीक है, और मैंने क्रिकेट भी इतना नहीं खेला था, ना जिम किया था, ना स्ट्रेंथ किया था। इनके पास सिर्फ घुमाने वाला बॉल है, इन स्विंग आउट स्विंग। इनके पास पेस इतनी नहीं है जो मेरे पास थी। 150 बहुत बड़ी होती हैं, इनके पास अगर आती हैं तो 140-42 इतनी आती हैं। 150 है तो अभी कोई भी बॉलर जो पाकिस्तान टीम में प्रेजेंट वो कोई बॉल ही नहीं कर रहा है 150 की। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, अगर मुझे ये 3 डॉक्टर चेक करे और मेरा बॉलिंग स्टार्ट करे तो मैं बहुत जल्द 1 मंथ या तकरीबन 2.5 मंथ में मैं इंशाल्लाह वापस 150 करूँगा, और अपना हार्ड लेंथ जो है वो मेरा पक्का है। और एक सरप्राइज़ और मेरे आवाम के लिए, मेरे फैंस के लिए ये भी है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा रिस्क लगता है, और उससे ज़्यादा स्विंग भी होता है। अच्छा, हाँ, एक मरतबा आपको आसिफ ने गालबन कहा था कि आप खिलाएं, लेकिन आपको क्या ज़्यादा पीछे बॉल करने का शौक़ है? मतलब आप क्या कर रहे होते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके दिल में क्या चल रहा होता है कि यार मैं बैट्समैन उड़ा दूं या मैं आउट करूं? नहीं, आपको पता है अगर बैट्समैन को आप डराएं तो फिर वो जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन वो पुल पे छक्का भी तो मार सकता है। नहीं, वो पुल वाले बैट्समैन इतनी नहीं है। अच्छा, आपको पता है एक ही है मेरे ख्याल में, रोहित शर्मा है। अच्छा, वो फुल पे छक्का मार सकता है सही तरह, वो मेरा बॉल जो है वो सही तरह हिट करेगा। ठीक है, कोई और नहीं हिट कर सकता, इसलिए हिट नहीं कर सकता। जो मेरा हार्ड लेंथ का बॉल है वो वही हिट कर सकता है, उसका फेवरेट बॉल है वो।
हर कोई हिट नहीं कर सकता हो। पाकिस्तान में भी जो बाहर है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये भी हिट नहीं कर सकते। अच्छा। जो मेरा हार्ड लेंथ वाला बॉल है, और आपको पता है उससे पहले से मेरा जो रेस्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। इंजरी के बाद आपको पता है, अगर आपने रिहैब अच्छी तरह किया है, आपने स्ट्रेंथ बनाया है, तो आपको बहुत पैदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम में आपकी दोस्ती, सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? मेरी जो दोस्ती है वो मोहम्मद हारिस के साथ। अच्छा, मोहम्मद हारिस का। फ़खर जमान के साथ? फ़खर भाई के साथ बात होती है और रिजवान भाई के साथ होती है। नॉर्मली जब आप टूर्स पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी कोशिश क्या होगी? कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम किसके साथ गुजारा है? अगर मैं टूर पे होता हूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा टाइम प्लेयर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं? मैं अगर ज़्यादा टाइम गुजारूंगा तो मोहम्मद हारिस के साथ। मोहम्मद हारिस, उसकी क्या वजह है? बस हम दोस्त हैं, हम दोनों ऐसे। लेकिन मोहम्मद हारिस तो ये कह रहा था कि यार एहसानुल्लाह मेरे हाथों से बच गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था। वो क्या बात हुई थी? नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों भाई है, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे आ जाते हैं। कह रहे वो तो शुक्र करे, वो तो पेशावर जलमी की तरफ से हारिस खेल रहा था और आप मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस वक्त बड़े आउट कर रहे थे। तो मोहम्मद हारिस कहता है कि शुक्र करके एहसानुल्लाह मेरे सामने नहीं आया। तो क्या मतलब हारिस इतना डेंजरस बैट्समैन है? नहीं, हारिस अच्छा बैट्समैन है माशाल्लाह। तो फिर इसको कंटिन्यू खिला क्यों नहीं रहे? पता नहीं, वो उनकी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ज़्यादा मिस्टेक हारिस की होगी और थोड़ी सी मिस्टेक उनकी होगी। नहीं, आप हर मिस्टेक पे ना आप आधी आधी कर देते हैं। एक की तरफ को लेके जाएं कि देखिए एक प्लेयर है, अगर उसने खेलना है तो वो क्रिकेट बोर्ड की मर्ज़ी से खेलेगा। अगर क्रिकेट बोर्ड उसको नहीं कंसीडर कर रहा तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर रहा? क्या अंदर कोई मामला, कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम या कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का इशू है? नहीं, वो तो हमें पता नहीं है, फिर भी मैं उसका फ़ैन हूँ। अच्छा, आप हारिस के फ़ैन हैं? हाँ, जो 360 शॉट मारते हैं तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़खर जमान आपको सपोर्ट करते हैं? फ़खर भाई से बात करता हूँ। अच्छा, फ़खर जमान से बात होती है। सबसे अच्छी दोस्ती आपकी हारिस के साथ है। तो जब शाहीन अफरीदी या नसीम शाह बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप अगर टीम के साथ हैं, मैच देख रहे हैं, तो मतलब क्या माइंड में क्या चल रहा होता है उस वक्त? मेरे माइंड में ये चल रहा है, अगर शाहीन भाई अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहा है तो मैं उसको देखता हूँ ज़्यादातर। फिर अगर नसीम अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो मैं उसकी ज़्यादा देखता हूँ। मैं ज़्यादातर बैट्समैन को देखता हूँ। आप कोई चीज़ सीखते हैं जब ये बॉलिंग कर रहे होते कि यार मैं अगर होता तो मैं ये करता, अगर वो हो ये बॉल कर रहे हैं तो ये गलत बॉल किया, बंदा अपने एनालिसिस करता है? हाँ, ये आपको पता है, आप खुद करते हो। अगर मैच नहीं खेलता, अगर मैं बाहर होता हूँ, पाकिस्तान टीम से बाहर बेंच पे बैठता हूँ, अगर मैंने बैट्समैन देखना है, अगर बैट्समैन की गलती क्या है, बैट्समैन क्या कर रहा है, फ्रंट फुट आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं, वो मैंने पहले देखनी है। अगर मैं वो देखूंगा तो फिर ये बैट्समैन मेरे लिए बहुत आसान होगा। आसिफ ने आपको एक मरतबा मेरा ख्याल है शायद बताया भी है कि आप बैट्समैन को खिला के आउट करें, तो आप आसिफ की इस बात से एग्री करती हैं? मोहम्मद आसिफ तो लेजेंड है, आपको पता है, वो बहुत बड़ा बॉलर था। ठीक है, तो हर किसी का नेचुरल होता है, तो नेचुरल आप एज ए फास्ट बॉलर होने के साथ साथ सिर्फ आसिफ जैसा बॉलर अगर आपको कह रहा है तो आप उनकी बात सुनने को तरजीह करते हैं कि यार अगर एक सीनियर ने, मोहम्मद आसिफ जैसा लेजेंड जो फास्ट बॉलर है, उसने मुझे कहा कि यार आगे से खिला के आउट करना है, लेकिन आप पीछे बॉल करने का ज़्यादा आपको शौक है? आप लोग देख रहे हैं मैं पीछे ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं हार्ड लेंथ फेंक रहा हूँ। हार्ड लेंथ जो है वो सिर्फ दुनिया में हर पिचेस, जो जितनी भी पिचेस है उस पर सारा कामयाब है। ठीक है, वो कोई बैट्समैन आसानी से खेल नहीं सकता। जो आपका गुड लेंथ का बॉल है वो खेल सकता है बैट्समैन, जो हार्ड लेंथ का बॉल है वो बैट्समैन अच्छी तरह खेल नहीं सकता। ठीक है, उस पर अगर आपका 150 पेस है तो नेचुरल है, वो तो आप खेल भी नहीं सकते किसी को। नहीं, 150 अब देखें, शुएब अख्तर ने 160 से बॉल की है, लेकिन एक डिफरेंट पेस है, और 150 कंसिस्टेंट आपकी एवरेज कितनी, 145 प्लस है। हाँ, मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं और आपकी जो एवरेज है वो 145 156 तक चल रही होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर नॉर्मली हमने अभी चैम्पियन लीग की भी बात की है, तो चैम्पियन लीग में आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह की पिचेस थी, जिस तरह की विकेट्स थी? आप समझते हैं कि इस तरह की पिचेस होनी चाहिए थी? इतने बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं, सेकंड टाइम चेज़ नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी सी पिचेस जो है वो थोड़ी सी तेज़ बनाएं। जो आपको पता है बाउंड्री भी छूटी है, आपने देखा है बाउंड्री भी छूटी है, तो बॉलर को लिए थोड़ा सा हेल्प तो होना चाहिए। थोड़ा सा हेल्प ये इसलिए होना चाहिए, जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी है और पिच आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। पहले तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी बॉलर है वो कह रहे हैं पिच स्लो है, ये है, ये है,
ये नहीं होना चाहिए बॉलर को। बॉलर को होना चाहिए अपनी जगह पे बॉल करे और बस पिच से कुछ भी ना ले, बस अपनी जगह पे बॉल करे, उसको रिजल्ट अच्छे मिलेगा। आप खुद भी ऐसे ही करते हैं? हाँ, मतलब एक स्पॉट आप जो है ना उसको चूज़ कर रहे थे कि मैंने यहीं पे बॉल करना और यहीं पे वेरिएशन लेके आनी, आउट स्विंग इन स्विंग। हाँ जी। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं एहसानुल्लाह, एहसानुल्लाह बातें इतनी हैं कि अभी मेरा ख्याल है कि शायद हमारे पास टाइम जो है ना वो किल्लत है, लेकिन दूसरी चीज़, जब आप पहली मर्तबा पाकिस्तान खेले तो घर वाले कितनी एक्साइटमेंट थी उनके अंदर, एक्साइटमेंट लेवल क्या था उनका, खुशी का क्या हाल था, आपका अपना क्या पाँव लग रहे थे ज़मीन पर उस वक्त आपके? आपको पता है जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है तो उसके पाँव तो ज़मीन पे नहीं लगेगा। अच्छा, वो तो बहुत मुश्किल है अगर ज़मीन पे उसके पैर लगते हैं। ठीक है। जो मेरे अब्बू थे और अम्मी थे वो बहुत खुश थे, और मेरे ख्याल में अब्बू ने मिठाई भी मेरे गांव में बेच दिया था। सारे लोग खा रहे थे और मेरे चाचू ने भी मिठाई बेच दी थी। वैसे खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में पसंद है जो आपको पता है ग्रीन चावल। ग्रीन चावल? हाँ। ये ग्रीन चावल कौन से होता है? ये जो है वो चुकान होता है, चुकान। अच्छा। हाँ। तो ये कोई स्पेशल डिश है? नहीं, ये आपको पता है ये जो है मेरा स्पेशल है। अच्छा, सिर्फ आपका मेरा स्पेशल? फेवरेट है। अच्छा, आपका फेवरेट है। अच्छा, तो शादी का क्या प्लान है? आपको पता है मैंने निकाह और मंगनी की है। अच्छा। और जो मेरी वाइफ है वो मेरे ख्याल में PhD पढ़ रही है। अच्छा, PhD कर रही हैं। हाँ। तो आपका और मेरे खाला की बेटी है। अच्छा, तो आपका कभी ध्यान नहीं गया कि यार मैं वो PhD कर रही है तो मैं BA ही कर लूँ? नहीं, मैंने तो तालीम बस 10वीं में छोड़ा है। अच्छा, ज़ाहिर है क्रिकेटर इतने पढ़ते भी तो नहीं है ना, ज़ाहिर है या तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं या, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए थी। अच्छा, आपके फैमिली में और भी कोई क्रिकेट खेल रहे हैं आपके साथ? फैमिली में मेरा क्रिकेट जो है वो भाई खेल रहे हैं। छोटा भाई है, अब्दुल हमीद नाम है। जी जी। तो माशाल्लाह वो भी अच्छा खेल रहे हैं। और आपको पता है जो ज़्यादातर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर विराट कोहली मेरा बॉल खेल सकता है तो मेरा रोहित शर्मा जो मेरा भाई है वो भी वही शॉट मारते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो अपना सानुल्लाह, कि दुनिया का कौन सा ऐसा बैट्समैन लगा है जब आप उसको बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग करते हुए आपको डर लगा हो कि यार ये बैट्समैन क्यों आ गया, या कौन सा ऐसा बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आता था क्रीज पे तो आप कहते थे यार ये विकेट मेरी पक्की है? नहीं, आपको पता है जो आपका सारा कुछ होता है वो आपके माइंड में होता है। मेरे किसी बैट्समैन से अभी तक डर नहीं लग रहा। और मैं जो कमबैक करके आऊँगा तो इंशाल्लाह मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है। अच्छा, इंडियन टीम की मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर जिस तरह इंडियन ये बैटर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट का और उनकी क्रिकेट का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? वो किस स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं, कैसी उनकी जब बैटिंग करते हैं, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, आप कहाँ रेट करते हैं इन प्लेयर्स को? मैं तो आपको कह रहा हूँ विराट कोहली भी जो है वो किंग है क्रिकेट का। ठीक है। और जो रोहित शर्मा वो भी अच्छा है। और उनका जो ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, जसवाल है, वो सारे अच्छे हैं। फिर भी हमारे जो रिजवान भाई है, बाबर भाई है, उनसे अच्छी नहीं है। उनकी विकेट जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है और हमारी विकेट थोड़ी सी तेज़ होती है। ठीक है। हमारे पिचेस पे सिर्फ सही है यही होता है जो बॉलर को बाउंस नहीं मिलता, और उधर बॉलर को भी गीली विकेट पे खिलाते हैं तो बॉलर का बॉल कब पसता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे रहते हैं। नहीं, हमने तो देखा है बड़ी अच्छे वहाँ पे विकेटें बनी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ। लेकिन बुमराह का बताएं, बुमराह आपको बॉलर कैसा लगता है? एज ए फास्ट बॉलर आप भी फास्ट बॉलर हैं, बुमराह तो अगर बुमराह का मैं अगर कंपेयर करूँ तो बुमराह से अच्छा बॉलर जो है वो नसीम शाह है। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है वो तो बुमराह की अच्छी नज़र आती है। नहीं, वो तो आपको नज़र आ रही है। नसीम शाह भी ऐसे परफॉर्म कर रहा था 2021 में वर्ल्ड कप में। ठीक है, कोई बात नहीं, एक साल ऐसे आता है। हाँ, एक साल आता है ऐसे, कोई परफॉर्म करता है या नहीं, फिर भी नसीम शाह उससे अच्छा है। लेकिन नसीम शाह क्या जब कमबैक करके आया है रिहैब से तो आप समझते हैं कि उसी तरह की उसी मोमेंटम के साथ ही बॉलिंग कर रहा है, रिदम के साथ, जिस तरह वो अनफिट होने से पहले बॉलिंग कर रहा था? नहीं, आपको पता है नसीम शाह वही जैसा अभी स्पेल नहीं कर रहा। कोशिश ये है अगर ये थोड़े से फिर अपनी जगह पे आ जाएं तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकते हैं। अच्छा, अभी और भी मेहनत की ज़रूरत है आपका कहना है। लेकिन इंडियन टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? इंडियन टीम में मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो कोई भी नहीं है।
इंडियन टीम में आप एज ए क्रिकेटर होकर कह रहे हैं कि इंडियन टीम में मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में अगर आपसे मैं पूछूं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है अगर मेरा करंट क्रिकेट में, या आप माजी में चले जाएं, चलें इस सवाल को आप इस तरह कर लें कि जो इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर था, ड्रेविड था, लक्ष्मण था, फिर गौतम गंभीर था, युवराज सिंह था, तो क्या ये इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो गुजरे हैं, तो कोई भी फेवरेट प्लेयर आपका नहीं था? नहीं, इंडिया का कोई फेवरेट प्लेयर मेरा नहीं है, और जो मेरा फेवरेट प्लेयर है वो मोहम्मद रिजवान है। अच्छा, करंट प्लेयर भी और पुराना भी। नहीं, मैं तो पाकिस्तान प्लेयर तो हमारे सारे ही फेवरेट हैं, मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वर्ल्ड की भी बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड की भी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मोहम्मद रिजवान आपके मेरा फेवरेट है, मुकम्मल फेवरेट है। अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए, हर दो राय नहीं है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बेहतरीन प्लेयर्स हैं। क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, कभी परफॉर्मेंस हो जाती है, कभी बैड लक भी हो जाती है, वो ज़रूरी नहीं है। हम हमेशा अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और एज ए पाकिस्तानी हमारा ये राइट बनता है कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। लेकिन ओवरऑल हर क्रिकेटर का एक होता है ना कि यार, मतलब जैसे आपने बताया कि खाने में मैं वो ग्रीन राइस जो है वो मेरे फेवरेट हैं, फास्ट बॉलर आपने बताया कि वो जो है मेरा अपना वकार यूनुस मेरे फेवरेट बॉलर हैं, ठीक है। इसी तरह बैट्समैन आपने कहा कि रिजवान है, बाबर हैं। तो पाकिस्तान टीम के अलावा दुनिया की क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की क्रिकेट में आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं जिनको आप खेलते वक्त आपको इंजॉय करते हैं जब खेल रहे होते हैं? ज़्यादातर मैं डेविड मिलर को पसंद करता हूँ। डेविड मिलर को? हाँ। अच्छा, साउथ अफ्रीकन जो है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा बस रिजवान भाई मेरा फेवरेट नहीं, तो डेविड मिलर को आप क्यों पसंद करें? चौके छक्के ज़्यादा मारते हैं। हाँ, मुझे चौके और छक्के पसंद है बहुत ज़्यादा। नहीं, चौके छक्के तो फिर आप देखेंगे डेविड वार्नर भी बहुत मारता था। फिर नहीं, आप मिलर जो मारता है वो जो किलर होता है फिर। अच्छा, वो जो बॉलर को गिरता है तो फिर बॉलर मैक्सवेल भी बहुत चौके छक्के मारता है इस तरह। नहीं, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो तो रिजवान है, और अगर मैं दुनिया के वर्ल्ड में भी बताऊँ तो फिर वो डेविड मिलर है। चलें, एहसानुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपने मोहम्मद रिजवान की तो खैर एहसानुल्लाह ने काफ़ी तारीफ़ की, लेकिन एहसानुल्लाह ने ओवरऑल जिस चीज़ पे बात की वो उनके फ़िटनेस मसाइल के थे। कहीं पे वो ख़राबी नज़र आई, कमी नज़र आई, शिकवा करते हुए नज़र आए क्रिकेट बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कि जिस अंदाज से उनकी लुक आफ्टर होनी चाहिए थी, जिस अंदाज से ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और अगर ये क्रिकेट बोर्ड के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि इतने बड़े बॉलर्स जो आपको मतलब एक क्रीम में कहूँगा बेहतरीन फास्ट बॉलर जो 150 के पेस से अगर बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर आप उनकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनकी टेक केयर नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह ये हमारी क्रिकेट का नुकसान है, हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत नुकसान है। हमारे इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी लुक आफ्टर करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कोशिश करें कि चाहे एहसानुल्लाह हो, चाहे कोई भी फास्ट बॉलर हो, अगर खुदा न खास्ता अनफिट होता है तो आप अपनी इस तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इस तरह का आपको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि कम से कम उनको आज शिकवे के मूड में ना नज़र आए, वो शिकवा करते हुए हमें नज़र ना आए कि काश ऐसा अगर ना होता तो आज मैं पाकिस्तानी टीम में होता। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।